अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाई वक्त अकेडमी में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। देखिए, आज आप लोगों का एग्ज़ाम है। पहली नशिस्त में है दीनियात का, दूसरी नशिस्त में है अरबी का। ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है। वो इस चीज़ से परेशान है कि आखिर एग्ज़ाम सेंटर में जाकर क्या लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। तो घबराने की बात भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ कि क्या क्या आपको लिखना है। अगर अभी तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया, तो क्या लिखिएगा कि आपको कम से कम पासिंग मार्क्स आ सके, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाकर कम से कम सेकंड डिवीज़न तो ला सके, इस काबिल आप बन जाएंगे अगर इस वीडियो को देख लेते हैं। तो क्या तरीका है, किस तरीके से लिखना है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए शुरू से लेकर एंड तक आज की इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड और वस्तानिया फ़ुकानिया एंड मौलवी एग्ज़ाम का ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं आता है तो क्या लिखना है। तो यहाँ पे घबराने वाली कुछ भी बात नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो है प्यारे बच्चों, ये आपका होम सेंटर पर आए, यानी कि जिस मदरसे से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं या जिस मदरसे में आप पढ़ाई कर रहे थे वहीं पे आपका एग्ज़ाम सेंटर पर आए। जैसे फ़ुकानिया मौलवी की तरीके से नहीं कि इस जगह पे यहाँ वहाँ सेंटर कहीं नहीं पर आए। आपका होम सेंटर यानी कि जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उसी मदरसे के अंदर आपके वस्तानिया का होम सेंटर पड़ा होगा सभी का। तो इसमें कुछ परेशानी की बात ही नहीं है, कुछ ज़्यादा सख्ती भी नहीं होगा। आराम से बेफिक्र होकर आप कॉपी को लिखिएगा, ठीक है ना। उस दूसरी बात, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आपको किस तरीके से कॉपी लिखना है, इस बात को सोच कर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और कितना खाली छोड़ देते हो। तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो ऐसे बच्चे के लिए मैं अपने टिप्स से बता रहा हूँ जिनकी अभी तक जो थोड़ा बहुत तैयारी कर चुका है। तो देखिए, सबसे पहले आपके एक से एक सवाल आएगा। मानो कुछ भी सवाल आ गया तो उस सवाल को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद सवाल को उतारना है। सवाल उतारने के बाद आपको थोड़ा बेहतरीन से अपने हिसाब से, जिस तरीके से आप आंसर लिख के आए उस तरीके से नहीं, आपको अपने हिसाब से कुछ लिख लेना है वहाँ पर, थोड़ा लंबा चौड़ा में, ठीक है ना। यानी कि 1 से 1.5 सवाल के अंदर एक सवाल का जवाब आपको दे देना, ठीक है। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही नहीं है, चूँकि मैं करवा दिया हूँ, उसी से आएगा। सब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों की अब तक कुछ भी तैयारी नहीं है, यानी कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपके लिए क्या है, सबसे पहले जो सवाल आता है ना स्क्रीन पे, आप उस सवाल को उतार लीजिएगा। उस सवाल को आराम से देख कर, यानी कि अब मानिए कि आपको कुछ आता नहीं है, जाके डायरेक्ट बैठे रहेंगे। अगर आप बैठे रहिएगा ना प्यारे बच्चों, आपको कितना नंबर आएगा, पूरा 0 बट्टा सन्नाटा नंबर आपको दे देगा और आप फेल कर जाइएगा, ठीक है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है भाई, आपको कुछ नहीं लिखिएगा तो आपको क्या देगा, 0 नंबर देगा। वहीं पर अगर आप अपने क्वेश्चन को उतार लेंगे, जो भी सवाल है आपका, अपने सवाल को उतार लेंगे और कुछ भी अपने हिसाब से लिख देंगे। इसी तरीके से जितना सवाल आएगा, 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल आएगा, सभी सवाल को उतार लेंगे, लिख लेंगे। थोड़ा कॉपी को थोड़ा आधा कम से कम भर देंगे। आपको कुछ नहीं आता ऐसे सिचुएशन में, आता है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वहाँ पे उतार लेना है। उतारने के बाद क्या कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो एग्ज़ामिनर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो समझेगा कि ये 8 क्लास का बच्चा है, क्योंकि वस्तानिया का लेवल होता है 8 क्लास का। वो कुछ नंबर आपको दे देगा तो ज़रूर इंशाल्लाह आप फर्स्ट या सेकंड नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि खाली कॉपी को खाली छोड़ देना है। कुछ आता है या नहीं आता है, कम से कम आपको क्वेश्चन तो उतार ही लेना है, ठीक प्यारे बच्चों। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब क्लास एग्ज़ाम सेंटर में कितने टाइम जाना है, तो भाई 10 बजे आपको जाना है, ठीक है ना। मालूम है ना, 10 से आपका एग्ज़ाम चलेगा 12, क्या चलेगा, 10 से आपका एग्ज़ाम चलेगा 12, ठीक है ना। और इसी तरीके से 2 बजे से चलेगा 4 बजे तक। पहली नशिस्त है ये 2 बजे से, दूसरी नशिस्त है 4 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन से जाइए, मैं दुआ करता हूँ आप तमाम लोग भी दुआ करके जाइए कि इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा। आने के बाद ज़रूर बताइएगा आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सदाए वक्त चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आज मिल जाएगा, ठीक है ना। उस चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, आप लोग अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।